हेलो श्रोतागण, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पथ प्रकाश। माय नेम इज प्रकाश श्रीवास और हम इस चैनल के द्वारा क्लास 10th के मैथमेटिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी फ्री में और सिर्फ इसी चैनल पर। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छे तरीके से हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे ले जा सके। हमने स्टार्ट किया था अध्याय 4 में, चैप्टर 4 में प्रश्नावली 1 को कंप्लीट कर दिया था, प्रश्नावली 2 को पिछले क्लास में स्टार्ट किया था। ठीक है, तो प्रश्नावली 2 में कुछ क्वेश्चन हो गए थे, उसके आगे के क्वेश्चन को आज करने वाले हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज के क्लास में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं का समांतर माध्य 6, उनके वर्गों का योग 90 है। ठीक है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि समांतर माध्य क्या होता है और समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज बोल रहा है दो संख्याओं का समांतर माध्य क्या है, 6 है बोल रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि दो संख्याएं क्या है, दो संख्या क्या मान लेते हैं, ए और बी है। माना कि दो संख्याएं क्या है स्टूडेंट्स, दो संख्याएं ए और बी हैं। ओके सर, ए और बी है, इसको एक्स वाई भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अब मानना किसको है सर, जिसको निकालना है। तो यहाँ निकालना किसको है सर, संख्याएं को निकालना है, इसलिए वो संख्याएं को मान लिए हैं। ठीक है, दो संख्या क्या हो गई हमारा, ए और बी, इसी को मान अपने को निकालना है। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन में समांतर माध्य 6 है। ठीक है, इनका समांतर माध्य, तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी, जितनी संख्याएं हैं उतने से भाग, दो संख्या तो 2 से भाग, तो ये हो गया समांतर माध्य। और इनका समांतर माध्य दिया है क्या सर, 6 दिया है। ठीक है, तो इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी बराबर 6 यही रहेगा, ये इधर पक्षांतर हो जाएगा सर, तो क्या हो जाएगा, भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। समीकरण 1 दे देते हैं सर। ओके, अब दूसरा क्या बोलता है प्रश्न में कि उनके वर्गों का योग, तो किनके वर्गों का योग सर, किनके वर्गों का योग, a और b, जो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग कितना है, 90 है। तो वर्गों का योग कर देते हैं, a का वर्ग और b का वर्ग, दोनों के वर्गों का योग कितना है, 90 है। ठीक है, ये प्रश्नानुसार। ठीक है सर, इसको दे देते हैं हम लोग समीकरण 2। ठीक है, उनके वर्गों का योग 90 है, ये बन गया हमारा समीकरण 2। अब क्या करें सर, अब देखिए यहाँ से अपने को मेन फोकस क्या करना है कि ए और बी का मान निकालना है। तो क्या कर सकते हैं सर, तो ए और बी के मान को निकालने के लिए यहाँ ये कर सकते हैं कि किसी भी एक को हम लोग यही रख दे और एक को, ए या बी को, किसी भी को उधर पक्षांतर कर दे और उसका मान हम लोग इस समीकरण 2 में रख दे। आप किसी का भी पक्षांतर कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक है, आंसर दोनों में आएगा। तो यहाँ समीकरण 1 से हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से इस ए को यही रहने देते हैं और ये जो बी है इसको बराबर के इस साइड पक्षांतर कर देते हैं। क्या हो जाएगा, बी प्लस में है, वो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। आया इतना समझ में, तो यहाँ से ए का मान निकल गया। ठीक है, ए का मान अभी निकल गया, फॉर्मेलिटी के लिए निकल गया कि उसका मान हम लोग अब समीकरण 2 में रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ए के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, ए के मान को समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं सर। ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 12 माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए का मान क्या है, 12 माइनस बी है, तो इस पूरे ए की जगह क्या आ जाएगा, 12 माइनस बी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बराबर में क्या है सर, 90 है, बराबर में क्या है, 90। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस तरीके से हमारा बी का मान निकल जाएगा। तो कैसे सॉल्व होगा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता है सर, ए स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ ए की जगह क्या है 12 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 ए की जगह 12 और बी की जगह क्या है यहाँ बी है। ठीक है, तो ये बी आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में क्या आ जाएगा यहाँ बी स्क्वायर ही आ जाएगा सर। ठीक है, और ये वाला बी स्क्वायर बचा, तो ये बी स्क्वायर बराबर 90 आया सर, इतना समझ में। अब देखिए कैसे होगा, 12 स्क्वायर मतलब 12 का 2 बार गुणा होगा, कितना हो जाएगा 144। ठीक है, माइनस 12 दूनी 24 बी। ठीक है, बी का गुणा होगा तो बी हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर कितना बी स्क्वायर हो जाएगा, एक बी स्क्वायर और एक बी स्क्वायर, 2 बी स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर। ठीक है, बराबर 90। अब क्या सर, ये बहुत बड़ा दिख रहा है, इसको इजी कर ले, बिल्कुल बना देते हैं इजी। कैसे बनेगा देखिए, सब में क्या है 2 का गुणांक है, सब में क्या है 2 का गुणांक है, तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे 2 का गुणांक है देखिए, यहाँ 12 गुणित 2 था, 12 गुणित 12 है। ठीक है, 12 गुणित 12 है। ठीक है, मतलब इस 12 में क्या है 2 छुपा है, 2 गुणित 6, 2 छिक्का 12 होगा ना, 2 छिक्का 12 होगा, तो यहां से हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से भी 2 बाहर निकलेगा, और यहाँ से 2 बाहर निकलेगा। जब दोनों साइड से कुछ सेम निकल जाता है तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। इससे क्या हो जाता है, इजी हो जाता है सवाल। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, कितना बचेगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ भाग किए हैं। ठीक है, यदि इसको भाग करेंगे तो 72 आएगा, 2 निकाले हैं मतलब इतना बचा है। ठीक है, उसके गुणांक को निकाले, माइनस यहाँ से 2 निकालेंगे तो 24 हो, तो 12 दूनी 24 होता है ना, 12 दूनी 24, तो 2 बाहर निकल जाएगा, कितना बचेगा 12 बचेगा, और ये 20 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 बाहर निकल गया, 2 को बाहर निकाल दिए हैं, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, आया इतना समझ में, बराबर यहाँ 90 है, 2 बाहर निकालेंगे तो 2 चौक 8, एक बचा, ये 2 पंचे 10, कितना बचेगा 45 बचेगा, मतलब 45 गुणित 2 करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो ये 2 क्या हो गया है बाहर निकल गया है। ठीक है, कहाँ बाहर निकल गया सर, ये ऐसा गुणांक में लिख दिए। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2 जो गुणा में है इधर आकर भाग में हो जाएगा, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली यहाँ अपने को क्या प्राप्त होगा, 72 माइनस 12 बी प्लस बी स्क्वायर, और इधर बचेगा हमारा 45। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और बी का मान निकाल लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा, इसको हम लोग एक सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं, है ना। हम लोग को एक समीकरण पता है एक्स स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, अध्याय 1 में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसी तरीके से स्क्वायर को क्या करते हैं, पहले जमा लेते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सके, इसके मध्य पद को तोड़ ले। ठीक है, तो बी स्क्वायर को पहले लिख लेंगे इसको। ठीक है, जमा कर लिख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 12 भी आ जाएगा सर। ठीक है, और ये प्लस 72 बराबर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। इंक डाल लेते हैं थोड़ा, चलिए अब इसके मध्य पद को क्या करेंगे, तोड़ना है। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे, अच्छा इससे पहले एक और सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व कर लेते हैं सर, कि ये संख्या को एक साइड कर लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, इससे क्या हो जाएगा और इजी हो जाएगा सवाल हमारा। तो ये बी स्क्वायर माइनस 12 बी। ठीक है, और ये प्लस 72 यही है, और ये 45 है, प्लस में वो इधर आएगा, पक्षांतर होगा, इस साइड आया बराबर के, तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, 45 इधर पक्षांतर, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा है। ठीक है, अब माइनस कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 12 बी। ठीक है, 72 में से 45 को घटा लेते हैं, बड़ी संख्या में प्लस तो प्लस आएगा। ठीक है, 12 में से 7 गया तो 5, ये कितना हो जाएगा 6, 6 में से 4 गया तो 2। ठीक है, इतना आया समझ में, अब बराबर 0। ठीक है सर, अब देखिए कैसे होगा, बी स्क्वायर यही रहेगा, 27 को भी यही रहने देते हैं। अब ये बीच के पद को तोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो कैसे टूटेगा ये,
अपने को यहाँ ऐसा संख्या लेना है कि यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक है, एक और 27 को गुणा होगा तो 27 ही आएगा। तो बीच में ऐसा संख्या लेना है जिसको तोड़ने से क्या आ जाए, 27 आ जाए। ठीक है, तोड़ने से मतलब गुणा करने से क्या आ जाए, 27 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर -12 आ जाए। ठीक है सर, 12 बस नहीं, -12 आ जाए। तो क्या क्या संख्या है, 3 या 27, दोनों गुणा करेंगे तो आ जाएगा 27, और दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 9 12 भी आ जाएगा। ठीक है, और लेना किसमें, दोनों को प्लस में लेंगे तब भी से 12 आ जाएगा, लेकिन नहीं, प्लस में नहीं लेना, माइनस में लेना है। क्यों सर, क्योंकि अपने को क्या लाना है, -12, तो दोनों को माइनस में लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और आंसर भी -12 आ जाएगा। तो देखिए -3b और ये -9b और ये प्लस। ठीक है, 3 या 27, 3 और 9 12, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर -12 आ गया। ठीक है, जो बीच में जो मध्य पद में रहता है, जो चिन्ह रहता है, वही चिन्ह अपने को लाना रहता है। अब देखिए कैसे करेंगे, इन दोनों का जोड़ी बनाएंगे, इन दोनों का जोड़ी बना लेते हैं। ठीक है, दोनों से कॉमन निकालना है, जोड़ी बनाना मतलब कॉमन निकालना है सर। अब देखिए यहाँ b² मतलब 2 बार b है, b गुणित b है। ठीक है, तो एक b को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, एक b बाहर निकलेगा, क्या बचेगा, b -3। ठीक है, b -3 बचेगा। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, क्या दिख रहा है अपने को, सेम देखिए, यहाँ -9b है, b तो यही बस है, यहाँ है नहीं, तो b कॉमन नहीं निकलेगा। ठीक है, क्या कॉमन निकल सकता है, यहाँ क्या है, 9 गुणित 3 है, 9 के 27, मतलब यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 9 को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, -9 बाहर, यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही बाहर निकलेगा, तो -9 बाहर, तो यहाँ क्या बचा, b प्लस माइनस -3, 9 या 27। ठीक है, अब बचा क्या क्या, b -3। ठीक है, ये दोनों को एक साथ लिख दिए, और ये b -9। ठीक है, इसको एक साथ लिख दिए, आया इतना समझ में, और इधर हमारा 0 चलते हुए आ रहा है सर। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार b -3 बराबर 0 लेने पर, ठीक है, 2 मान आएगा, यहाँ b का मान 2 आएगा, एक बार b -3 लेंगे और एक बार b -9 लेंगे, 0 लेने पर b बराबर क्या आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा। जब b का मान 3 है तब a का मान क्या आएगा, कहाँ रखे मान को हम लोग, यहाँ रखते हैं, तब a का मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ रखते हैं तो आ जाएगा, इसको समीकरण 3 दे देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 3 में b का मान रखने पर क्या आ जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा, 12 -3, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा a का मान। ठीक है, जब b बराबर 3 रखे तो a का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब क्या करें, अब b -9 बराबर 0 लेंगे। ठीक है, b -9 बराबर 0 लेंगे तो b का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 उधर पक्षांतर होगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इस 9 को कहाँ रखेंगे, यहाँ रख देंगे, तो a का मान निकल जाएगा, समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 3 में रख देंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 12 -9 हो जाएगा, तो a का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जब b का मान 9 होगा तो a का मान 3 होगा, और जब b का मान 3 होगा तो a का मान 9 होगा। तो इस तरीके से यह सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -4 और 10 के बीच 6 पर निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करना, मतलब -4 और 10 के बीच कितने पद हैं, 6 पद हैं। वो 6 पद को निकालना है, जो क्या होगा, एक समांतर श्रेणी होगा। समांतर श्रेणी होगा मतलब क्या होगा, सर्वांतर सेम होगा। सर्वांतर मतलब सभी के बीचों में जो प्रथम पद होगा और द्वितीय पद होगा, उनके बीचों में जो अंतर होगा वो समान होगा। ठीक है सर, तो अब देख लेते हैं कि इनके बीच 6 जो संख्याएं हैं वो क्या हैं, तो उनको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, माना कि जो 6 संख्याएं निकालना है, ठीक है, अपने को जो 6 पद लाना है वो कौन कौन सी है, माना कि 6 संख्याएं, माना कि वो 6 संख्याएं क्या क्या है, 6 संख्याएं क्या क्या है, मान लेते हैं A1 है, ठीक है, A2 है, ठीक, A3 है, ऐसे करके A6 है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा सर। मतलब ये 4 -4 और 10 के बीच में वो 6 संख्या क्या क्या आएगा, मान लिए हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 ऐसा होगा।
ठीक है, इन्हीं का मान अपने को निकालना है। ठीक है, और वो मान ऐसा निकलेगा, कैसा निकलेगा, वो समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, मतलब इनके बीच का अंतर समान होगा, इनके बीच का अंतर समान होगा। ठीक है, तो सर चलिए निकाल लेते हैं। अपने को यहाँ क्या क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है प्रथम पद। क्या दिख रहा है? प्रथम पद। प्रथम पद दिख रहा है a बराबर -4 दिख रहा है। ठीक है, और क्या दिख रहा है? अंतिम पद दिख रहा है। ठीक है, अंतिम पद दिख रहा है। कितना है अंतिम पद? 10 है। ठीक है, तो अंतिम पद कितना है? 10 है। ठीक है, और क्या दिया है सर इसमें? और दिया है पदों की संख्या। पता है अपने को, देखिए 6 संख्या यहाँ निकालना है और +2 कितना संख्या है? 8 संख्याएं हैं। ठीक है, पदों की संख्या कितना है? 8 है। पदों की संख्या कितना है? 6 + 2 8। ठीक है, 8 संख्याएं है, 6 और 2 8, इतना पता है। अब अपने को क्या नहीं पता है? सर्वांतर नहीं पता है। यदि इनके बीच का अंतर पता रहेगा तो इसको हम लोग इजिली निकाल लेंगे। तो सबसे पहले डी का मान निकालना पड़ेगा। तो डी का मान निकालने के लिए मान लेते हैं कि सर्वांतर क्या है? डी है। माना कि सर्वांतर क्या है? डी है। ठीक है, सर्वांतर क्या है? डी है। तो डी का मान निकाल लेंगे। तो अपने को क्या क्या पता है? अंतिम पद पता है, पदों की संख्या पता है, प्रथम पद पता है। तो डी का मान कैसे निकाल लेंगे? फॉर्मूला लगा देते हैं अंतिम पद वाला। अंतिम पद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? L बराबर a + n-1 d, ये होता है सर अंतिम पदों का फॉर्मूला, या nवां पद का फॉर्मूला बोले तो यही है। ठीक है, तो अंतिम पद कितना दिया है? 10 दिया है, a -4 है पता है, प्लस n का मान कितना है? 8 है, -1 और d का मान निकालना है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से? ये -4 है वो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 10 + 4 हो जाएगा, माइनस है पक्षांतर तो प्लस, यहाँ हो जाएगा 7d। ठीक है, 10 4 14 बराबर 7d हो जाएगा। ये गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा। क्यों पक्षांतर करेंगे? क्योंकि अपन को d का मान चाहिए, तो d को क्या करना पड़ेगा? अकेले करना पड़ेगा। ठीक है, तो d वही रहेगा। ठीक है, d यही है, 14 वही है, 7 जो है वो नीचे आ गया। ठीक है, गुणा में था वो भाग में बन गया, 7 × 7 7 दूनी 14, d का मान आ गया 2। मतलब इनके बीच ये -4 और ये जो द्वितीय संख्या है a1 है, इनके बीच कितना अंतर है? कितना अंतर है? 2 का अंतर है। तो अंतर को क्या करते जाएंगे? जोड़ते जाएंगे। ठीक है, वो अंतर को जोड़ते जाएंगे तो हमारा ये पद निकलते जाएगा। ठीक है, तो देखिए निकाल लेते हैं a1 का मान। ठीक है, a1 का मान कैसे निकलेगा? a1 का मान कैसे निकलेगा? a1 मतलब द्वितीय संख्या। ठीक है, a1 मतलब द्वितीय संख्या। कैसे निकलेगा? प्रथम पद a में किसको जोड़ देंगे? प्रथम पद a में d को जोड़ देते हैं तो हमारा a1 का मान मतलब द्वितीय पद निकल जाएगा। ठीक है, इसमें इसके जो अंतर है उसको जोड़ देंगे तो अगला पद निकल जाएगा ना। तो देखिए a1 बराबर क्या हो जाएगा? a का मान कितना है? -4 + 2, कितना हो जाएगा? प्लस माइनस, -4 में से 2 गया तो 2, बड़ी संख्या माइनस तो माइनस। ठीक है, इस तरीके से द्वितीय पद क्या आ गया? 2 आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं a2 का मान क्या आएगा? a2 मतलब तीसरा संख्या। ठीक है, a2 मतलब तीसरा संख्या, 1 2 3। तो तीसरा संख्या के लिए क्या करते हैं? प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद, इसमें कौन सा सर्वांतर आ जाएगा? 1 2, 2 अंतर हो जाएगा ना उनके बीच, तो 2d हो जाएगा। ठीक है, a2 मतलब कौन सा पद है? तीसरा पद। तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या करना है? a प्रथम पद में +2d। ठीक है, 2 सर्वांतर को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? तीसरा पद आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा? -4 + 2, d का मान कितना है? 2 है। ठीक है, तो ये 2, तो 2 दूनी 4। ठीक है, -4 + 4 कितना आ जाएगा? 4 में 4 ये तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं a3 का मान। a3 का मान मतलब चौथा पद। ठीक है, a3 का मान मतलब चौथा पद। a3 कैसे निकालेंगे? a प्लस क्या कर लेंगे? 3d, चौथा पद है, चौथा पद के लिए a + 3d। ठीक है, प्रथम पद और जो सर्वांतर है उसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये हमारा a3 निकल जाएगा। a3 मतलब कौन सा? 1 2 3 चौथा पद है। ठीक है, टोटल चौथा पद है। तो इसमें क्या आ जाएगा? 4 -4 है +3, d का मान क्या है? 2 है। ठीक है, d का मान निकाले थे ना,
तो 2 कितना हो जाएगा ये -4 प्लस 6, 6 में से 4 गया तो 2। अब बड़ी संख्या क्या है, प्लस है तो +2 आ जाएगा, तो ये A3 का मान निकल जाएगा। अब A4 का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, A4 मतलब पांचवा पद, तो पांचवा पद कैसे निकलेगा, A + 4D हो जाएगा। ठीक है, A + 4D, तो A का मान -4 प्लस 4, D का मान 2। ठीक है, तो -4, 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया तो माइनस प्लस माइनस, 8 में 4 गया तो 4 आ गया। A4 का मान आ गया। अब A5 का मान निकाल लेते हैं। A5 मतलब कौन सा पद, छठवां पद। A5 मतलब छठवां पद, तो छठवां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A + 5D। ठीक है, A5 ये A4 तक निकाल लिए। अब यहाँ A5 है, ठीक है, उसके बाद A6 निकाल लेंगे, तो ये कौन सा पद है, छठवां पद है। तो A का मान -4 और +5, D की जगह 2 आ जाएगा। 2 क्या है, समांतर है, जिसको हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो -4, 5 दूनी 10, 10 में से 4 गया तो 6। ठीक है, अब निकाल लेते हैं A6 का मान। A6 मतलब 7वां पद। ठीक है, और 8वां पद क्या है, 10। देखो हमने क्या लिया था, संख्या लिया था ना, पदों की संख्या 8, तो 8वां पद पता था, तो हम कौन से निकाल रहे हैं, 7वां पद निकाल रहे हैं, मतलब A6 का मान निकाल रहे हैं। क्या आ जाएगा, A + 6D, A का मान -4 + 6D का मान 2। ठीक है, समांतर निकाल लिया। 6 दूनी 12 हो जाएगा, -4 + 12, 12 में से 4 गया तो 8 बचा। ठीक है, कितना बचा, 8 बचा। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, एक श्रेणी आ गया। क्या श्रेणी आया, देखिए, अतः समांतर श्रेणी करके लिख लेंगे। अतः समांतर श्रेणी क्या प्राप्त हुआ है, समांतर श्रेणी -4 दिया हुआ था। A1 का मान -2। ठीक है, फिर आया है A2 का मान 0। ठीक है, A3 का मान क्या आया है, 2। A4 का मान आया है 4। A5 का मान आया है 6। A6 का मान आया है 8, और ये अंतिम पद 10 दिया हुआ था। तो ये आ गया हमारा एक समांतर श्रेणी। ठीक है, -4 और 10 के बीच 6 संख्याएं, 3 3 6 संख्याएं निकल गया। तो इस तरीके से क्या हो गया, यह भी सॉल्व हो गया। ठीक है, ओके सर, आया होगा ये समझ में। यदि आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। हम लोग डेली क्लास 10 के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं, पूरा कोर्स को कंप्लीट करेंगे, वो भी फ्री में, और सिर्फ इसी चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर, इसी पथ प्रकाश पर। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद।